बोलो। साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यम कुमार और आप सभी का शिविर दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं, मैं बरघाट नाका सब्जी मार्केट से काली चौक की ओर जाने वाले इस नए मार्ग में हूँ, जहाँ पे सिवनी में इस वक्त सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसी में एक सड़क जो है वो आपको दिखाई दे रही है, जो कि बरघाट नाका सब्जी मार्केट से काली चौक होते हुए राम मंदिर और शुक्रवारी की ओर पहुँचती है। तो चलिए हम आज आपको यहाँ के निर्माण कार्य दिखाएंगे। सिवनी शहर में जो भी विकास कार्य होते हैं हम आपको लगातार दिखाते हैं, तो बने रहिए सिवनी दर्शन के साथ। हम आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या कार्य हो रहे हैं। जय श्री राम भाई साहब। इसी मोहल्ले के हो भैया, यहीं रहते हो? ये सड़क बन रही है आपके घर के सामने, डामरीकरण हो रहा है। कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है आप लोगों को? क्या ये जो सड़क बन रही है इसकी गुणवत्ता सही है? हाँ, तो थोड़ा सा कुछ और आपको ऐसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपके घर के सामने रोड बन रही है? माता जी कैसा लग रहा है आपके घर के सामने रोड बन रही? सही है ना? जरूरी था रोड बनना ना? बरघाट नाका सब्जी मार्केट से शुक्रवारी रोड, काली चौक रोड होते हुए राम मंदिर के सामने तक इस रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है और सिवनी की लगभग 12 से 13 सड़कें डामरीकरण होना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टैगोर वार्ड है। ये टैगोर वार्ड में यहाँ पे जो वार्ड के पार्षद और भाजपा के यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, महामंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पे सामने से इस रोड का निर्माण कार्य यहाँ पे करवा रहे हैं। और यहाँ घर के आसपास रहने वाले लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ किस तरह से, किस गुणवत्ता से यहाँ पे सड़क का निर्माण कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये जो भाजपा के जो जिला महामंत्री हैं अजय डागुरे जी और हमारे श्री दिलीप राय जी भाई साहब जी यहाँ पे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि भाई साहब ये जो सड़क का निर्माण हो रहा है, इस सड़क के निर्माण के विषय में आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि हमारे दर्शक लोग यहाँ पे। कल से जब यहाँ सड़क का काम शुरू हुआ तो इस वार्ड की जनता बड़ा खुशी की खुशी महसूस कर रही थी और कह रही थी कि भैया जब आप यहाँ इस वार्ड में चुन के आते हो इस क्षेत्र में अच्छा काम होता है। और मैंने कहा जब मध्य प्रदेश सरकार की कायाकल्प योजना है जो, उसके तहत जो करोड़ों रुपए आया है उसमें 15 रोड बनना है शहर की। उसमें हमारी केंद्रीय सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार इस काम के लिए लगातार शहर को सुंदर और शहर का विकास करने के लिए पैसा दे रही, उसी के तहत इस रोड का निर्माण किया जा रहा है। अभी जैसे कि ये तो अपने मुख्य मार्गों की सड़क है, कुछ कॉलोनियों में भी कॉलोनी वासी सड़क के लिए मांग कर रहे हैं, तो इसके संबंध में थोड़ा सा आप जानकारी दे दें। 3 महीने बाद अगले जो ड्रामा आएगा तो जो पुरानी रोडें हैं सीमेंटीकरण, उसके ऊपर डामरीकरण होगा और जो रोड नहीं बनी और टूट हो गई है उसका प्रस्ताव पार्टी पार्षद साक्षी डागुरिया द्वारा दे दिया गया। क्योंकि आजकल लंबा प्रोसीजर है, पहले एस्टीमेट बनते थे और परिषद में पास होकर रोड चालू हो जाते थे। अब जो प्रक्रिया तो है, साइट प्लान है, अपना फोटोग्राफ से उसको बजट में स्वीकृत कराना पड़ता है परिषद के साथ साथ, फिर टीएस के बाद टेंडर होता है, इसमें 4-5 महीने की प्रक्रिया लग जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस 5 साल में इस वार्ड को मैं सुंदर वार्ड बना दूँगा और सबसे शानदार वार्ड रहेगा ये। अभी इसके बाद जो रोड बनी इस पर साइड में पेवर ब्लॉक बनने का प्रस्ताव है। मुश्किल से 1-2 महीने के अंदर यहाँ पे पेवर ब्लॉक के झाड़ झाड़ूले दिख रहे हैं जो इसमें पेवर ब्लॉक का काम होगा।
गार्डन का काम होगा, ओपन जिम बन लगेंगे। 5-6 गार्डन के लिए मैंने ओपन जिम की सामग्री भी लिख के दिया हूँ। तो सामग्री आने पे बहुत जल्दी लग जाएगी, चाहे राजपूत कॉलोनी का हो, चाहे अभिषेक द्रव्य निर्माण हो, चाहे नावनगर कॉलोनी का हो, चाहे रजक जी के सामने का हो, चाहे अपने रघुनाथ कॉलोनी की 5 जगह का लिख के दिया हूँ। तो बहुत जल्दी लग जाएगी। और कुर्सियाँ भी लगना है बैठने के लिए, और 3 हाई मार्ट, एक काली चौक के सामने, एक अपना जो मंदिर है जो अपना शंकर जी, और एक शाखा लगती है संघ की, जहाँ यहाँ 3 जगह हाई मार्ट के मंदिर, और 6 जगह लगवाना है, पर अभी 3 जगह की हूँ, बारी बारी से सब जगह लगाऊँ। चलिए, आपका धन्यवाद। आपने जो बातें आगे आने वाले समय में जो आपने बताई हैं, अब हम श्री राय साहब से भी हम जानना चाहेंगे कि शिवनी नगर में जो सड़कों का जो कार्य हो रहा है, काफ़ी समय से यहाँ पे भाजपा के शासनकाल में यहाँ पे सड़कों की हालत ख़राब थी। अब जिस तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, इसमें किन किन के मार्गदर्शन और किन किन के सहयोग से हो रहा है, कृपया की जानकारी दें। जब से हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे प्रदेश में एक लहर आ गई है, और जितने भी आप निर्माण कार्य देख रहे हैं, वो जितना भी विकास देख रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा किए हुए हैं। इसी कड़ी में आज हमारे सिवनी जिले में, सिवनी नगर पालिका में वर्तमान में जो रोडों का काम हो रहा है, वो हमारी मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएँ हैं। और इस वार्ड में मैं अभी खड़ा हूँ, और इसी वार्ड का मैं निवासी हूँ। ये जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी डिपेंड होता है। इस वार्ड में जब से ये साक्षी डांगुरिया जी पार्षद बनी है, और उनके चाचा अजय डांगुरिया जी हैं, वो विकास के लिए तत्पर है, और वार्ड की हर एक छोटी छोटी गलियों में घूम रहे हैं वो, और उनके द्वारा बहुत सारे प्रस्ताव वार्ड के लिए दिए गए हैं। मेरी उम्मीद है कि सिवनी में सबसे ज़्यादा इसी वार्ड में काम होगा। जय हिंद, जय भारत। जी, धन्यवाद। तो ये आपने सुना यहाँ पे भाजपा के जो वरिष्ठ यहाँ पे नेता हैं श्री प्रदीप राय जी, और यहाँ पे जो वार्ड के निवासी साक्षी डांगुरिया जी के चाचा जी, जो कि यहाँ पे जो आपको उन्होंने जो कुछ बातें आपको यहाँ पे बताई। ये जो सड़क का जो निर्माण कार्य यहाँ पे हो रहा है, वो किनके मार्गदर्शन में हो रहा है, किसके सहयोग से हो रहा है। तो ये जो निर्माण कार्य है, हमने आपको दिखाने की कोशिश करी। जिनके घर के सामने से यहाँ सड़क का निर्माण कार्य यहाँ पे हो रहा है, ये भी यहाँ पे गुणवत्ता यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसी गुणवत्ता, किस गुणवत्ता के साथ यहाँ पे कार्य यहाँ पे हो रहा है। तो हम आपको ऐसे ही सिवनी नगर में और जहाँ भी निर्माण कार्य, विकास कार्य हो रहे हैं, हम आपको इसी तरह आपको हम जानकारी देते रहेंगे। तो आप बने रहिए सिवनी दर्शन कर। ये जो आप इस वक्त रास्ता देख रहे हैं, ये टैगोर वार्ड, आप अभिनंदन जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो मार्ग है, यहाँ पे एक लेयर तो कंप्लीट हो गई, अब यहाँ सेकंड लेयर का भी यहाँ पे कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इसी वार्ड की महिलाएं हैं जो कि यहाँ पे हैं। तो चलिए हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। ये जो सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है, सबसे पहले तो आपका परिचय दे दीजिए। मैं आराधना चौरसिया, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष उत्तर मंडल। आज ये हमारे वार्ड में, टैगोर वार्ड में, ये जो रोड का निर्माण हो रहा है, ये पहले रोड बहुत चलती थी। यहाँ से सारी बसें गोंदिया, रायपुर, बिलासपुर, मंडला रोड बहुत ज़्यादा अति आवश्यक रोड जो थी, उसका निर्माण बहुत दिनों के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है। ये रोड बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी, यहाँ की पुलिया भी बहुत टूटी हुई थी, उसका भी निर्माण किया गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है, ये इसका फ़ायदा सारी जनता को मिलने वाला है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। आज ये यहाँ जो सड़क निर्माण हो रहा है, और जनताओं को, आम जनता को ये सड़क में जो सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे बारिश के समय कीचड़ का बहुत सामना करना पड़ता था, यहाँ छोटे मोटे ठेले वाले सब्जियां लगा के जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। इतने बेचारे पानियों में अपना व्यवसाय करते थे, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो 4 पैसे कमा के अपना पेट भरते थे। आज
ये रोड बनने से कम उनको इतनी राहत तो मिल गई है कि वो कम से कम 4-6 घंटे जो सब्जी लगा के बैठते हैं तो आराम से बैठ सकते हैं, पानी का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता है। और जो गंदगी थी, सबसे बड़ी चीज़ वो गंदगी अब नहीं रह रही है, मच्छर नहीं हो रहे हैं। कोरोना काल के समय भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, आज हमारे कार्यकाल में ये सब नहीं हो रहा। चलिए, धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये थी आराधना चौरसिया जी, जो कि यहाँ की एक अपने टैगोर वार्ड की एक नागरिक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे एक सदस्य हैं। इन्होंने अपने बारे में बताया कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे किसके माध्यम से यहाँ पे सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। एक बात तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे सड़कें बनने से यहाँ पे सुंदरता आ जाएगी। और ये यहाँ पे कोई सब्ज़ी वाले, हमारी भाभी भी यहाँ पे हैं सब्ज़ी, और यहाँ पे आए दिन यहाँ पे जब यहाँ पे आना जाना होता था तो यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब यहाँ पे ये जो धूल की जो समस्या है ये हो जाएगी ख़त्म।